आदरणीय किसान मजदूर युवा साथियों, आप सभी जान रहे हैं इस समय हमारे देश में लोकसभा का सत्र चल रहा है। उस सत्र में कैसा व्यवहार, किससे क्या करना, उसकी योग्यता लोग दिखा रहे हैं। देश में विदेश में भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला इस बार 99 के चक्कर में आकर के विपक्ष का नेता बन गया है। वो अनावश्यक, वैसे 10 साल से हम देख रहे हैं कि सिवाय बहिष्कार के इसने कुछ नहीं कराया। मुझको तो उम्मीद था कि इस बार भी ये इसका जो बोलचाल दिख रहा था तो बहिष्कार न कराए, मगर समय समय पे अपना पलटते गया, बहिष्कार नहीं कराया। जिस दिन वो लोकसभा में बोला, आप सबने सुना और समाचार पत्रों में पढ़ा। आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है सत्ता पक्ष के ऊपर, मगर जिस बात की चर्चा संसद में नहीं होनी चाहिए, ये बोलता है मैं प्यार बांटता हूँ। वहाँ हिंदू शब्द आने की जरूरत ही क्या थी संसद में? इसका तो जवाब दे ना भाई, देश की जनता को। कौन सा ऐसा बात था? तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। तेरे सामने देश का एक सांसद फिलिस्तीन की जय बुला रहा है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ तो बोल नहीं सकता। यहां जो जातिवाद फैलाया है ना, तो तेरे पूर्वजों ने फैलाया है। जब देश को अंग्रेज लोग छोड़ के गए, अब कांग्रेस वालों को सत्ता सौंपे, तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए उसने देश का बंटवारा कर दिया। तो जातिवाद तो उसी दिन आ गया ना। बल्कि मोदी जी पर यह दबाव डालता है कि मोदी जी जवाब दो, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ इतने हिंदू थे, आज वो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन कहाँ गए? इस बात पे दबाव डालने में शर्म आ रही है और अनावश्यक देश में विवाद खड़ा कर दिया। ये तो हम सब जानते हैं कि विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता जो हैं, कई लोग भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो देश में एक अशांति पैदा करने का रास्ता निकाल रहे हैं। ये हमको मालूम था। चुनाव के समय जिस ढंग से देश को बदनाम किया झूठ बोल करके, और हारने के बाद अशांत करेगा, ये हम जानते थे। मगर देश की जनता जान रही है, जिसने वोट दिया होगा वो मतदाता भी आज सोचते होंगे कि हमने कैसे लोगों को वोट दे दिया। ऐसा मत सोचो कि तुम अब अगले में तुम्हारा बढ़ जाएगा, अगले में भी नहीं आ पाओगे। इतना आए हो ना, इससे कम हो जाओगे, क्योंकि मोदी जो है ना सतर्क हो गए हैं इस चुनाव में। वो इस बार जो उनके आस्तीन में सांप छुपे हुए हैं, जो गद्दार हैं, ऐश आराम करने के लिए सांसद विधायक बनते हैं, उनकी छटनी कर देंगे वो। तो तुम मैं मत सोचो कि अगला चुनाव हम जीतेंगे। एक बार झूठ बोल करके इतना नंबर बढ़ा लिए,
वो तो मोदी जी, मैं तो आपको दोष दूंगा। अब हमारी आपकी खुली लड़ाई चलेगी वीडियो में। देश की जनता मोदी जी लगातार आपको प्रधानमंत्री बनाते आ रही है, आप पर बहुत विश्वास कर रही है, मगर हमने बार बार आपको कहा कि आस्तीन के जो सांप हैं, लखपति करोड़पति को आप सांसद उम्मीदवार बनाते हो मोदी जी। ये तो ऐसे ही ऐश आराम में डूबे रहना चाहते हैं। आज मैं दावे से कहता हूं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे देश हो, बहुत कम सांसद ऐसे होंगे जो चुनाव जीतने के बाद अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ में एक बार गए होंगे तो शिलान्यास करने गए होंगे, किसी का भूमि पूजन करने गए होंगे, मगर जनता की समस्या सुनने के लिए नहीं गए थे मोदी जी। 4 साल 11 महीना समय है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप पर मुझको अधिकार है, इसलिए मैं ये लड़ाई शुरू कर रहा हूं आपके खिलाफ कि देश को आप ही बचा सकते हो आतंकवादियों से, हमको आप ही बचा सकते हो भारत को। ऐसे निकम्मे गद्दार लोगों को आज मैं खुलेआम कहता हूं, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, 6 महीने हो गए यहाँ विधानसभा चुनाव हुए। मैं सोचता हूँ अधिकांश विधायक उस विधानसभा के अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में नहीं गए हैं मोदी जी कि शासन की सुविधा उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, धन्यवाद देने नहीं गए हैं। आप जांच करा लीजिए, जो आपके प्रभारी बनाए हो ना पार्टी के, उससे पूछिए आप क्यों नहीं जा रहे हैं। यही कारण होता है। मैं जानता हूं कि इनको ये अहम है कि हम 500-500 रुपया 1000-1000 रुपया बंटवा देंगे, हम जीत जाएंगे। इतना ही होता, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही होता टाटा बिरला कोई कैंडिडेट खड़ा करता जीत जाता। कुछ सिद्धांत होता है। मोदी जी, आपको मैं खुलेआम कहता हूं कि देश की जनता आपको चाह रही है, मगर आपके जो गद्दार किस्म के लोग हैं, जो आपको धोखा दे चुके हैं और देना चाह रहे हैं, इनकी आप 4 साल जांच तो करवाइए और इनको ड्यूटी दीजिए कि 5 साल में कम से कम एक गांव में 11 बार जाएंगे। 5 साल में, 1 साल में नहीं कह रहा हूं मैं। अगर 2-2 बार जाते हैं मुझे, जनता से लगाव रहेगा, और जनता से लगाव रहेगा तो और वोट बढ़ता है उससे। मगर भाजपा के नेता ये सोच चुके हैं कि मोदी जी है, मोदी जी के नाम से जीत जाएंगे। मगर अब सतर्क हो जाइए मोदी जी, देश आपके हाथ में है। आप बोलते हैं मैं 27 तक विकसित बनाऊंगा, कैसे बनाओगे आप? आपके आस्तीन के सांपों को ठीक करिए आप। वैसे मुझसे आप ज़्यादा जान रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में सीट कम क्यों आई? क्योंकि सांसद विधायकों ने कभी कोई संपर्क नहीं किया। और छत्तीसगढ़ में तो आपके नाम से मोदी जी, मैं तो पिछले बार 4 साल से बोल रहा हूँ कि जनता आपको चाह रही है, मगर आगे के लिए सतर्क हो जाइए मोदी जी, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इस बार आपने अधिकांश उम्मीदवार को बदला था, इसलिए यहाँ आ गई। यहाँ उड़ीसा को जितवाने वाले कोरबा को नहीं जितवा सके। यहाँ दावा करते हैं कि हमने उड़ीसा में सरकार बनवा के आ गए, पेपर में टीवी में देते हैं, हमारे दौरे में हो गया। मुंगेली जिले के बारे में मैं पहले बता दिया था। ये तो अच्छा हुआ आपने सांसद उम्मीदवार बदल दिया, दोबारा होता तो उसी को रिपीट किए होते तो चला गया था, ये भी सीट पूरा छत्तीसगढ़ साफ हो जाता। ये सिर्फ पेपर में बयानबाजी करके मोदी गारंटी, मोदी जिंदाबाद, इसके सिवा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको ड्यूटी दीजिए कि ये हर गांव में जाएं, जन चौपाल लगाएं, जनता की समस्या सुने और उसको हल करें। खुद विधायक सांसद जाएं मोदी जी, तब आगे आपका ये जो देश विस्तारित कार्यक्रम चलने वाला है, जो 47 तक आपने भारत विस्तार योजना बनाया है, ये सफल होगा। वे सिर्फ घूम रहे हैं कार में, इनकी कटौती करिए मोदी जी, जांच तो करवा लीजिए। इनको शासन सुविधा देती है ना, दौरा करने का जनसंपर्क राशि देती है, विकास के लिए आप पैसा देते हो, ये कहीं कोई दौरा नहीं करते। आप अपने विपक्ष जो कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, अपने जगह में वो ठीक कर रहा है, मगर आपके जो साथ हैं मोदी जी, इनको ठीक कैसे किया जाए?
इनको 2-4 को जेल भेजवाइए ना मोदी जी, तब ठिकाने में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ईडी के लायक ये लोग नहीं हैं, सीबीआई के लायक ये लोग भी नहीं हैं, कई लोग हैं मोदी जी। इसलिए आपने हमको आश्वासन दिया है, चुनाव के समय कहा है कि इस बार, अभी तक तो ट्रेलर था, अब फिल्म दिखाऊंगा। अयोध्या में भी आपने कहा था कि अब नया युग का प्रारंभ होगा, वो युग दिखाइए मोदी जी, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये व्यवस्था लाइए और जनता को शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाने की व्यवस्था कराइए मोदी जी। आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया है, कश्मीर को धारा से मुक्त कराया, राम मंदिर बनवाया, नोटबंदी कराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग शिविर लागू कर दिए। मगर मैं सुना हूँ मोदी जी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक और व्यवस्था है, 25 अक्टूबर से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भ्रष्टाचार दिवस मनाने का है, उसको तो शुरू करा दीजिए मोदी जी। ये भ्रष्ट सब ठिकाने में आ जाएं, क्योंकि उसमें तो खुलेआम सबको शपथ लेना है, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, गांव तक। भाजपा में जो कुछ भ्रष्टाचारी किस्म के लोग हैं मोदी जी, इनको छोड़ोगे आप, आपके साथ ऐसी गद्दारी करते आए हैं और करते रहेंगे। और नहीं तो आपके पूर्व सांसद हैं, उनसे पूछ लीजिए। अरुण साहू जी जो आज हमारे भाग्य है कि वो उप मुख्यमंत्री हैं, मैं इनको 5 साल से देख रखा हूँ मोदी जी कि आपके शौचालय में पथरिया नगर पंचायत, मुंगेली पथरिया नगर पंचायत में 2 करोड़ का घपला हुआ है। बिल्हा विधानसभा के विधायक को दे के रखा हूँ, जांच नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उन ठेकेदारों को, वो पैसा खाने वालों को अगल बगल में घुमा रहे हैं मोदी जी। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, बहुत हो गया, क्योंकि ऐसे कारण आपकी हार होगी, ऐसे लोग हैं। आपने देख लिया ना, लोधमी विधानसभा में जिसको आपने मुख्यमंत्री बनूंगा कहा, तो उसको आपने उप मुख्यमंत्री जानबूझ के बनाया लगता है। वहाँ जितवा नहीं सका, 6 महीने में बहुत कुछ काम कर सकता था मोदी जी। ऐसे लोग हैं आपके साथ। तो अधिकांश विधायक सांसद जो है आम जनता के बीच में जाते हैं। मोदी जी आप जांच कराइए, आप विधानसभा वार अपना पर्यवेक्षक बनाते हो ना, प्रदेश में बनाते हो, इनसे दौरा करा के जांच करवाइए आप। तो आपके लोग आपको कमज़ोर कर रहे हैं, जनता आपको कमज़ोर नहीं कर रही है। और वो हिंदूवादी संगठन जहां भाजपा हारती है और हिंदुओं को गाली देते हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं कि छत्तीसगढ़ में आए वो, या अगर हैं तो मंत्री विधायक को अपने साथ पकड़ के ले जाएं और जनता की सुविधा को मुफ्त में दिलवाएं। उनके बंगले में जाकर के उनको माला पहनाएं, स्वागत करें, विकास अपना फंड लें, वो अलग मुद्दा है। मगर शासन की सुविधा को मुफ्त दिलाने के लिए वो हिंदूवादी नेता क्या कर रहे हैं? वो हिंदुओं को क्यों नहीं शासन की सुविधा दिलवा रहे हैं? इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।